और अब बात इस वक्त की एक और बड़ी खबर की कर लेते हैं। दीपावली में आपने दिव्य अयोध्या की, भव्य अयोध्या की तस्वीरें देखी। देश भर के राम भक्तों को राम मंदिर का इंतजार है। राम मंदिर निर्माण कार्य पूरी तेजी से चल रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि साल 2023 के अंत तक आम भक्तों के लिए मंदिर खोल दिया जाएगा, यानी कि वो भी मंदिर दर्शनों के लिए पहुंच सकेंगे। राम मंदिर निर्माण का काम कितना पूरा हो चुका है, कितना बाकी रह गया है, कैसा दिखेगा राम मंदिर, ये सवाल हर राम भक्त के मन में हमेशा उठते हैं। हम आपको सीधे अयोध्या से राम मंदिर के गर्भगृह की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं और कुछ तस्वीरें आप अभी देख भी रहे हैं, जहां आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि राम मंदिर निर्माण का कार्य कहां तक पहुंचा है और इसे पूर्ण रूप से कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे ये राम जन्मभूमि है। वैसे तो कण कण में भगवान राम है, लेकिन इस राम जन्मभूमि का खास महत्व है। मान्यता ये है कि इस राम जन्मभूमि पर जहाँ ये पताका लहरा रही है, यहीं पर भगवान राम का जन्म हुआ था। ये पूरा इलाका राजा दशरथ का महल था, यहीं बालकाल बीता और जब 14 साल का वनवास काट के प्रभु राम वापस अयोध्या आए तो यहीं राज्याभिषेक हुआ। अब यहाँ भव्य राम मंदिर बन रहा है और ये गर्भगृह होगा। और इस राम मंदिर को बनाने में यहाँ पर इस समय पिंक सैंडस्टोन लगाए जा रहे हैं, जो राजस्थान के भरतपुर के बंसी पहाड़पुर से आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को यहीं पर भूमि पूजन किया था, इसी स्थान पर। और उसके बाद ये मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ। सबसे पहला काम था कि नींव भरी जाए, तो उसके लिए सर्वे हुआ। करीब 4 महीने तक सर्वे हुआ, अलग अलग एक्सपर्ट कमिटीज ने रिपोर्ट दी, लेकिन 2 रिपोर्ट्स खारिज कर दी गई, क्योंकि मकसद ये था कि करीब 1000 साल तक ये मंदिर ऐसा ही रहे। यहाँ पर स्टील का, लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि मंदिर को मजबूत बनाना है, फौलादी बनाना है। इसलिए पत्थर का चूरा यहाँ पे लगाया गया, स्टोन ऐश लगाएगी। सीमेंट का भी इस्तेमाल करीब 2% ही किया गया, बहुत कम किया गया। गर्भगृह के जो है ये जो है रामलला जी विराजमान जो होंगे, यही स्थान है जो झंडे लगे हुए हैं। और इसी में जो है पीएम साहब ने जो है सोने का कॉइन डाला, जो कि 70 फीट गहराई तक जो है जाता है। कॉइन डालने के बाद जो है इसमें आवाज़ जो है आपको जो है अपने आप जो है जब डालेंगे तो आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ पर ये जो है यहाँ से डाला, अभी जब प्रधानमंत्री दिवाली दीपोत्सव में आए उस दिन डाला उन्होंने? जी 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 कॉइन डाला। जी जी जी, ये जो है ढक्कन है, इससे कॉइन डाला। जो मंदिर है, इस समय हम गर्भगृह पे हैं। ये गर्भगृह में इस समय किस तरह से निर्माण हो रहा है? ये गर्भगृह का काम से पहले जो शुरू हुआ शिलान्यास से, अभी वहाँ से हम लोग 60 फीट ऊपर आए कंक्रीट करते हुए। उसके बाद में प्लिंथ का काम हुआ है 21 फीट का, और उसके बाद में 14 फीट का ये हो गया। तो कुल मिला के आप समझे 90 फीट तक का काम हो चुका है यहाँ का। और अपना टोटल काम जो 61 फीट का है, उसके हिसाब से आधा काम यहाँ तक पूरा हो चुका है। अभी यहाँ जो आप देख रहे हैं ये सब इसके बाजू के स्तंभ है, ये सभी गर्भगृह के इलाके के हैं। और ये गर्भगृह के साथ साथ में ये जो काम है, ये अभी इसके ऊपर सीलिंग के साथ में जब हो जाएगा तो इसके आगे की ओर गृह मंडप आएगा, फिर भजन मंडप, कीर्तन मंडप आएगा, फिर रंग मंडप आएगा, और इसके साथ साथ में आगे चल के नृत्य मंडप भी हो जाएगा। सिंहद्वार तक हम पहुंचेंगे। सिंहद्वार में लोगों का आना तय है पूर्व दिशा से, और हम पश्चिम में खड़े हैं। यहाँ के पीछे की ओर जो पूरी वॉल, रिटेनिंग वॉल है, उसका भी काम अभी आधा हो गया है। आधा काम होने में और 3-4 महीने लगेंगे। हो सकता है कि जनवरी तक वो भी काम हो जाएगा। अच्छा, ये सामने से एंट्री होगी, कितनी सीढ़ियाँ होंगी मंदिर में जो भक्त आएंगे? श्रद्धालु जो आ रहे हैं वहाँ पे सुग्रीव किला से आएंगे, वहाँ से रास्ता बन रहा है। फिर वहाँ से आते हुए सिंहद्वार तक पहुँचेंगे हमारे परकोटे से आते हुए, और परकोटा से आते ही हमें 30 सीढ़ियाँ है प्रथम तल आने के लिए। 4 सीढ़ियाँ है उसके मंदिर तक पहुँचने के लिए। ऐसे 34 सीढ़ियों का काम है। ये अभी आपके सामने जो सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है, वो बराबर उसी प्रकार से अभी बनी हुई है। टेम्पररी है, लेकिन इसी प्रकार से यहाँ पे पत्थर की सीढ़ियाँ भी बनेगी। जैसे ये नींव भरने का काम सबसे पहले शुरू हुआ, तो नींव भरने में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि नीचे बालू बहुत ज्यादा, बालू है, रेत है, और नदी के किनारे जगह होने की वजह से यहाँ पे जमीन के नीचे 200 फीट तक कोई पत्थर
या किसी भी प्रकार का मुरुम नहीं है, तो इसलिए उसको भरने के लिए हमें पूरी बालू निकालनी पड़ी। उसके साथ में हमने कंक्रीट के लेयर किए और लेयर बाय लेयर कंक्रीट के जो काम किए, रोलर कॉम्पैक्टेड, और उसके साथ में होते हुए हम पहुंचे एक तल पर 60 फीट पे। उसके बाद में पूरा पत्थरों का काम है, ग्रेनाइट का, और ऐसे 17,000 पत्थरों से केवल नींव बनी है। और उसके बाद में अभी जो बलुआ पत्थर आपको दिखाई दे रहा है, ये सब राजस्थान के बंसी पहाड़पुर का है, और इसके होते हुए हमारा काम और जोरों से आगे बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे भगवान राम की मूर्ति यहीं पर लगेगी जहाँ पर ये हमें ध्वज पताका दिखाई दे रही, तो सूरज की रोशनी का क्या इंतजाम किया गया है? हाँ, पहले उसके पहले बता देता हूँ आपको कि यहाँ नीचे जहाँ शिलान्यास हुआ है वहाँ पे वास्तु है। ये कॉपर की जो पाइप है, यहाँ पे राम की मूर्ति होगी, यहाँ से उन दोनों के बीच में जोड़ती हुई यहाँ पे लोग सोना चांदी सिक्के डालते रहे यहाँ पे। और यहाँ इसके बाद में मंदिर में यहाँ पे अभी जो नीचे वाली जो मूर्ति है वही मूर्ति शुरू में आएगी, फिर बाद में रामलला की मूर्ति आएगी पत्थर की, और इसके लिए से ग्राउंड फ्लोर पे अपना रामलला का ही तल रहेगा। फर्स्ट फ्लोर पे चक्रवर्ती राजा राम के हिसाब से राम दरबार होगा। दोनों इसमें जाने के लिए लोगों की सहमति है। नीचे बाल रूप में होंगे और पहली मंजिल पर उनका राज दरबार। सही है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें सोने का कॉइन डाला, तो ये कितना नीचे तक चला जाएगा जो भक्त भी डालेंगे यहाँ पर? अभी मैंने कहा 90 फीट तक नीचे गया है। अभी हो सकता है उसमें से 10-12 फीट तो भरा होगा पहले से, लोग अब तक डाले गए, तो ये कहीं वहाँ तक पहुँच गया है। लेकिन ये बात सही है, जिन्होंने इसके ऊपर कोई समर्पण किया है उन्हें राम के प्रति अपनी श्रद्धा और इस देश के प्रति अपनी श्रद्धा जरूर जताई है। सूरज की रोशनी का क्या इंतजाम कि भगवान राम के ये जो गर्भगृह है, गर्भगृह के ऊपर की ओर मध्याह्न सूर्य रामनवमी का जब आएगा, तो आपको मालूम है ऊपर शिखर है, तो सीधे यहाँ पे तो किरण नहीं पहुँच सकते, तो किरण को बाजू में लेते हुए हम पेरिस्कोपिक कोई जैसे बाइनोकुलर होती है या मिरर होते हैं, उसके थ्रू जो किरण आएंगे, किरण को सीधा रामनवमी के दिन रामलला के यहाँ पे फोरहेड पे डालने की कोशिश करेंगे। 2 दिन पहले 2 दिन बाद, मतलब 4-5 दिन में ये इफेक्ट रहेगा, और हर 19 साल के बाद में उसको एडजस्ट करना है। तो ये निश्चित है, पूरे साल भर नहीं है, साल भर के 4-5 दिन का है। ये गर्भगृह बनकर तैयार हो रहा है। चारों तरफ आपको सैंडस्टोन दिखाई देंगे जो राजस्थान से लाए गए हैं। इसमें सुंदर नक्काशी की जाएगी। गर्भगृह में जो दीवारें हैं वो मकराना के सफेद मार्बल की होंगी। ये नक्काशी करके ये मार्बल रखा हुआ है, और इसका जो फ्लोर होगा, जो फर्श होगा, वो भी मकराना मार्बल का होगा। वो बिल्कुल प्लेन होगा, उसमें नक्काशी नहीं होगी। ये पत्थरों में नक्काशी की जाएगी। तो ये नक्काशी का काम राजस्थान में भी चल रहा है, और यहाँ अयोध्या में राम जन्मभूमि पे भी चल रहा है। और 1990 से जो कार्यशाला चल रही थी, वहाँ भी ये काम हुआ है। ये कितना मुश्किल काम, इसमें क्या क्या दिक्कतें आई, टेक्निकल अगर हम जानना चाहें? टेक्निकली यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या आई थी वो थी जब इसको फाउंडेशन बनाना था, तो सबसे पहले यहाँ पे वो मलबा वाला ही बेस था। तो जो पहले प्लान किया गया था वो चेंज करना पड़ा, नया डिजाइन करके इंजीनियरिंग फिल करके यहाँ पे करना पड़ा। तो वो पूरा उसको करना था। अब उसमें एक्सकेवेशन ओपन किया गया, तो बारिश भी उसी टाइम पे आना रहता है, सब कुछ रहता है। उसको भी सब कुछ करते हुए कि प्रोटेक्शन कैसे किया जाता है कि स्लोप डिस्टर्ब ना हो, ये ना हो, तो वो सब चीजें करते करते आए हैं। पत्थरों को लाना इतने बड़े स्केल पे, वो भी एक वो रहता था, जैसे ग्रेनाइट, तो उनको अरेंजमेंट किया गया है। जैसे नीचे जब आपने नींव खोदी, जैसे नींव खोदी तो नीचे क्या कुछ पुराने कुएं, कुछ मंदिरों के अवशेष भी मिले? हाँ, पुराने मंदिर के अवशेष मिले हैं। जैसे कि हमने जो सुना था कि 12वीं सदी का मंदिर बाबर ने तोड़ा, वो 16वीं सदी में तोड़ा था। तो जब उसके ये मिले तो उसमें से अवशेषों में से पता चला कि इसके पहले भी मंदिर बने थे। तो 12वीं शताब्दी के पहले के हमने सोचे और निकाले गए, तो स्कंदगुप्त के काल के मिले 7वीं सदी के, फिर विक्रमादित्य के काल के मिले, फिर चंद्रगुप्त के काल के, उसके पहले भी मिले। 4-5 मंदिर के अवशेष मिले, वहाँ हमारे मंदिर के बाजू वाले इसमें रखा हुआ है। आप जरूर देख पाएंगे, आप सबको लेके आएंगे तो उसके साथ में आपको मंदिर के दर्शन भी होंगे और नए मंदिर की जो प्रगति है वो भी देखने के लिए आपके लिए संभव होगा।
तो काम चारों तरफ इसमें दिन रात काम चल रहा है और कोशिश यही है कि 2023 के दिसंबर तक ये गर्भगृह बनकर तैयार हो जाए। पीछे जो पताका है यहाँ पे रामलला विराजमान हो जाएं और जो भगवान राम के श्रद्धालु हैं वो जिनको बरसों से इंतजार था रामलला के भव्य मंदिर का, वो इस मंदिर में दर्शन कर पाए। तो आपने देखा किस तरह से मंदिर का निर्माण बहुत तेजी से किया जा रहा है। अभी आपने ऋषि कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी थी गर्भगृह से, लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं हमारी सहयोगी गोनिका की एक रिपोर्ट जिसमें वो बता रही हैं कि राम मंदिर परिसर आखिर कैसा देखने में होगा। किस तरीके का ये राम मंदिर भव्य बनेगा उसका अंदाजा मंदिर की उस प्लानिंग से लगाया गया है, जिसमें कि मंदिर की ऊंचाई 161 फीट बताई गई है। जी हां, जमीन पे जहां हम इस वक्त खड़े हैं यहां से लेकर 161 फीट, ये क्रेन से भी ऊपर अगर हम कहें तो इतनी ज्यादा ऊंचाई का ये मंदिर होगा। और ये मंदिर आपको आसपास के एरिया से दिखाई देगा, यानी कि जिन लोगों के घर आसपास हैं, जो लोग आसपास के हाईवे से गुजरेंगे, खासतौर पर गोंडा का हाईवे, वहां से भी आपको ये मंदिर का शिखर दिखाई देगा। मंदिर के शिखर पर जो ध्वज लहरा रहा होगा आपको वो भी दिखाई देगा। तो कितना ज्यादा ये भव्य मंदिर है वो इसी बात से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अब हम जिस जगह पर खड़े हैं दरअसल ये अभी फिलहाल ग्राउंड है, लेकिन इसे भी 15 फीट इसमें भी इस तरीके के ग्रेनाइट के पत्थर लगाकर इसको भी, जो सामने दीवार आपको ग्रेनाइट के पत्थरों की दिखाई दे रही है, उसके जितना ये समतल हो जाएगा। दरअसल मंदिर का जो हर पोर्शन है, हर हिस्सा जो बनाया जाएगा उसे इसी तरीके से बनाया जाएगा ताकि मंदिर का हर पार्ट समतल हो, किसी भी पार्ट में एक भी इंच का फर्क ना हो, एक भी फीट का फर्क ना हो, ताकि पूरा मंदिर एक समतल तरीके से बने। और सारे मंदिर के आसपास के जो एरियाज भी हैं, फिर चाहे उसमें वो गेस्ट हाउस हो या फिर किसी भी तरीके की सीता रसोई या फिर कुछ और बिल्डिंग बनाई जा रही है, तो उन सब की ऊंचाई मंदिर के इस जो ग्राउंड फ्लोर बनाया जा रहा है 15 फीट ऊंचा, उसी के जैसी ही बनाई जाएगी ताकि पूरा मंदिर या उसके आसपास का एरिया बिल्कुल एक जैसा समतल दिखाई दे। चौड़ाई इस मंदिर की 250 फीट और लंबाई 344 फीट होगी और इसी प्लानिंग से इस पूरे मंदिर को तैयार किया जा रहा है। हम इस वक्त जहां पर खड़े हैं दरअसल ये फिलहाल ग्राउंड है, इसकी नींव भरी गई है, लेकिन अब इसे पूरी तरह सामने जो ग्रेनाइट की दीवार है उसी के लगभग समतल कर दिया जाएगा। और ये पूरा जो मंदिर है वो दरअसल 2.77 एकड़ जमीन पर बना है। पूरा एरिया इस पूरे मंदिर परिसर का 70 एकड़ है और इसी मंदिर के आसपास ये जो ग्राउंड फ्लोर आपको दिखाई दे रहा है, इसके आसपास परकोटा होगा। परकोटा यानी कि आसपास परिक्रमा करने के लिए भी कई एरियाज यहाँ पर बनाए जाएंगे। सबसे पहले जब आप ग्राउंड फ्लोर पर आएंगे तो आपको एक परिक्रमा करने के लिए परकोटा मिलेगा जो कि लगभग 8 फीट चौड़ा होगा। उसके अलावा जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे, जब आप 15 फीट का ये फ्लोर यानी कि जहां से आप सीढ़ियां चढ़ेंगे, और उसके बाद जब आप गर्भगृह की तरफ जाएंगे तो गर्भगृह जमीन से 21 फीट ऊंचा होगा और उसके आसपास भी आपको परिक्रमा करने के लिए जगह दी जाएगी। तो मंदिर में आप दर्शन करने आए, उसके साथ साथ आप परिक्रमा भी कर पाएं, इसकी भी पूरी खास प्लानिंग की गई है। तो गोनिका की इस रिपोर्ट को आपने देखा और जाना कि दर्शन के अलावा और क्या क्या खास व्यवस्था मंदिर परिसर में की गई है। इस पूरे मामले पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से बात की हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने। सुनिए चंपत राय ने क्या कहा। चंपत राय जी हमारे साथ हैं जिन्होंने भगवान राम को टेंट में भी देखा और अब ये भव्य मंदिर बनते हुए पूरा एक एक दिन के गवाह हैं। ये जो पूरा मंदिर इस समय हमें दिख रहा है, क्या क्या निर्माण हो चुका है? जमीन के नीचे मजबूती प्रदान करने के लिए एक चट्टान ढलाई हुई है। चट्टान के ऊपर ज़्यादा रिच, अधिक ताकत वाली एक राफ्ट बनाई गई है। उसके बाद कुर्सी ऊंची करने के लिए ग्रेनाइट के पत्थर 6.5 मीटर ऊंचाई तक लगाए गए हैं। इसको कुर्सी प्लिंथ कहा गया। ये काम पूरा हो गया है। प्लिंथ का काम तो लगभग 90% हो गया। अब उसके बाद नक्काशीदार पत्थरों का इंस्टॉलेशन जून में शुरू कर दिया था। अगस्त से उस काम में अच्छी गति आ गई है और वो गति बड़ी संतोषजनक है। समय के अनुसार देखो, समय के अनुसार ग्राउंड लेवल, ग्राउंड फ्लोर, भूतल पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। ये बड़ा विश्वास
जग गया है, पहले वो मात्र हमारी कल्पना थी। तो परिसर में राम जन्मभूमि परिसर ये तो मंदिर हो गया, बाकी कौन कौन से मंदिर और बाकी क्या क्या श्रद्धालु? इट इज अंडर कंसिडरेशन। सूर्य नारायण होने, भुवन भास्कर होना चाहिए, गणपति होने चाहिए, भगवती होनी चाहिए, शंकर होने ही चाहिए, हनुमान जी होने चाहिए, भगवान विष्णु का अवतार राम स्वयं है। तो शंकराचार्य जी का जो चिंतन था पंचदेव, पांचों देवता आ गए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।